सभी किसान भाइयों को राम राम। आपके अपने किसान ज्ञान चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में कपास नरमे की टॉप 10 वैरायटी के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, जो भी पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर जो वैरायटी पिछले साल लगातार अच्छा उत्पादन देती आ रही है, तो उन्हीं वैरायटियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। किसान भाइयों, एक दो नई वैरायटियों के बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, वैरायटियों के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। किसान भाइयों, जैसे कि आपके खेत की ज़मीन कैसी है, आपका पानी कैसा है, आपके यहाँ मिट्टी मौसम कैसा रहता है। बहुत से एरियो में कपास जो है किसान भाइयों, वो लास्ट की अवस्था में जाकर पूरी तरह से जल जाती है और 2-3 दिन में पूरा फसल जो है खेत में खाली हो जाता है, जिसे उखेड़ा कहते हैं, और पौधे मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको वैरायटी का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए किसान भाइयों। और एक इस बात पर भी आपको प्लीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसान भाइयों, कि पिछली साल कौन सी वैरायटी का आपके एरिया में अच्छा उत्पादन दिया और उस वैरायटी का कितना अच्छा उत्पादन हुआ, तो उसका चुनाव भी आप अच्छे सोच समझ कर सकते हो। क्योंकि नई वैरायटी की तरफ ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों। जो पिछले साल जिस वैरायटी ने आपके एरिया में अच्छा उत्पादन दिया, उस वैरायटी को आप लगा सकते हो। नई वैरायटी को आपको 1-2 किले के अंदर प्रयोग के तौर पर यूज कर सकते हो, लेकिन विशेष ध्यान आप इसको इस बात पर रखना है कि जो वैरायटी पिछले साल अच्छा उत्पादन दिया है, उस वैरायटी को आप सबसे आगे रखना, ताकि उस वैरायटी का उत्पादन आपको अच्छा हो सके। अभी किसान भाइयों, हम टॉप 10 वैरायटी की बात करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा राशि की वैरायटी की बात आती है, क्योंकि राशि का बीज सबसे ज़्यादा बिजाई की जाती है। एग्रीसीड का भी बीज, यूएस एग्रीसीड का भी बीज सबसे ज़्यादा बिजाई की जाती है किसान भाइयों। इन्हीं वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो वैरायटी है किसान भाइयों, वो राशि की 773 है, जिसको किसान सबसे ज़्यादा पसंद भी करता है और सबसे ज़्यादा बिजाई भी की जाती है किसान भाइयों। ये जो वैरायटी है किसान भाइयों, ये भारी ज़मीन के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। और ये ऐसी वैरायटी है, जैसे जैसे बढ़वा लेती है उसके साथ साथ फल बना लेती है, और इसके अंदर स्टार्टिंग से ही फ्लोरिंग आनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा उसके हिसाब से डिंडू लग जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा उत्पादन भी देती है किसान भाई, और बहुत ज़्यादा किसान इस वैरायटी को बीजते भी हैं। लेकिन पिछली साल कुछ किसानों की शिकायत आई थी कि राशि 773 के अंदर उखेड़ा रोग सबसे ज़्यादा आया था, लेकिन वो एरिया के हिसाब से था, लेकिन फिर भी राशि 773 ने अच्छा उत्पादन दिया है किसान भाइयों। 2 नंबर पर जो वैरायटी है किसान भाइयों, वो भी राशि की 776 है। ये वैरायटी भी किसान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये वैरायटी थोड़ी हल्की ज़मीन के लिए और भारी मिट्टी दोनों के लिए किसान भाइयों। इस वैरायटी की खास बात यह है किसान भाइयों, कि ये पहले पौधे का पूरा विकास करती है और उसके बाद लास्ट के अंदर फल ठाती है। एक बार में ही फल ठाएगा। स्टार्टिंग के अंदर पौधा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जब पूरी हाइट ले लेगा, जब जाके आप ये अगस्त के महीने के अंदर मान के चलो ये फल ठाती है। लेकिन ये वैरायटी किसान बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है और इसका डिंडू है वो बहुत बड़े होते हैं, और देखने में ये वैरायटी सबसे अच्छी लगती है। लेकिन इसी वैरायटी की बस ये कमी कह सकते हैं किसान भाइयों, कि लास्ट के अंदर जब मौसम खराब होता है या कुछ लगा ले, उस टाइम ये एक बार में ही पूरा फल ठाती है, तो ये साथ के साथ फल नहीं ठाती है किसान भाइयों। 3 नंबर पर जो वैरायटी है किसान भाइयों, वो 650 राशि की। ये भी वैरायटी बहुत अच्छी है। ये हल्की ज़मीन के लिए वैसे कर उपयुक्त है, जहाँ बेलू मिट्टी होती है, जिसे टिब्बे की मिट्टी कहते हैं किसान भाइयों, उसके लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। ये भी किसान भाइयों शुरुआत अवस्था में ही फल ले लेती है, और जैसे जैसे पौधे की अवस्था बढ़ती है उसी के हिसाब से डिंडू लगने शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा किसान इस वैरायटी को पसंद भी करते हैं किसान भाइयों। एक राशि की नई वैरायटी है किसान भाइयों, राशि 926। ये मध्यम मिट्टी के लिए है। इसे ये वैरायटी भी ऐसी वैरायटी है जो साथ के साथ फल लेती है, और बहुत ज़्यादा किसान इसको पिछले साल पसंद भी किया है, और बहुत ज़्यादा इसने उत्पादन भी किसानों को दिया है किसान भाइयों। अगर एक वैरायटी राशि की नई है जो पिछली साल लॉन्च हुई है, 846, ये मध्यम से भारी मिट्टी के लिए किसान भाइयों, इसका भी उत्पादन अच्छा बताया जा रहा है किसान भाइयों। अगली वैरायटी है जो किसान भाइयों, वो श्री राम 331। श्री राम 331 जो वैरायटी है, ये श्री राम की 1-2 साल पहले ही लॉन्च की है किसान भाइयों। ये जो है ये मध्यम व भारी मिट्टी के लिए उपयुक्त है। किसी भी प्रकार की जो मिट्टी है उसके अंदर आप इसकी बिजाई कर सकते हो किसान भाइयों, और ये करीबन 160 से 165 दिन में तैयार हो जाती है। इसके जो टिंडे होते हैं किसान भाइयों, बहुत बड़े होते हैं। लगभग वजन की बात करूं तो 5.5 से 6 ग्राम इसके अंदर होता है, और ये सीएलसी के प्रति सहनशील है। इसके अंदर जो पत्ता मरोड़ा रोग होता है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलता किसान भाइयों। अगर हम यूएस एग्रीसीड की बात करें किसान भाइयों, तो उसके अंदर US51 बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है किसान भाइयों। ये हल्की भारी सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। इसे हम ऑलराउंडर वैरायटी कह सकते हैं। ये अगेती भी बीज सकते हो किसान भाइयों, इसको पचेती भी बीज सकते हो। ये वैरायटी
जैसे जैसे पौधे का विकास होगा उसके साथ साथ डिंडू लगेंगे और ये साथ के साथ फल और डिंडू बनाती रहेंगी किसान भाइयों। इसको आप अगेती भी बीज सकते हो, अगेती बीजोगे तो उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। किसान लगातार US51 की वैरायटी को पसंद करते आ रहे हैं और जैसे जैसे इसको लेट बेचोगे तो उसे थोड़ा उत्पादन के अंदर डिफरेंस आएगा। लेकिन ये ऑलराउंडर और सभी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। अगर इसके पास अच्छा पानी मिलता है तो इसका पौधा जो है वो किसान भाइयों वो झाड़ीनुमा और बहुत बड़ा होता है। अगर US एग्रीसीड की अगली वैरायटी की बात की जाए किसान भाइयों तो US51, ये थोड़ी भारी जमीन के लिए किसान भाइयों और मीडियम जमीन में बीज सकते हो। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको भी किसान भी पसंद करते हैं। और उसकी एक वैरायटी और भी आती है US91, ये भारी और मीडियम जमीन के लिए किसान भाइयों, इसको भी किसान बहुत पसंद करते हैं। ये भी वैरायटी आप बीज सकते हो। अगली वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो अजीत 177, जो पिछले साल 2022 के अंदर अच्छा उत्पादन दिया था किसान भाइयों। ये भी सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। आपकी चाहे हल्की मिट्टी हो भारी मिट्टी हो उसमें बीज सकते हो। इसका पौधा भी झाड़ीनुमा होता है और इसके भी जब जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा उसके साथ साथ इसके अंदर डिंडू लगते रहेंगे। इसकी वैरायटी ने भी पिछले साल अच्छा उत्पादन दिया था और इसके अंदर पत्ता मरोड़ रोग के प्रति सहनशील है किसान भाइयों और इसके नीचे से ऊपर तक बराबर डिंडू लगते हैं। अगली वैरायटी की बात करें तो किसान भाइयों क्रिस्टल की 7172, ये वैरायटी और US51 जो वैरायटी है, दोनों वैरायटी मिलती जुलती वैरायटी है किसान भाइयों। 7172 जो वैरायटी है जो पहले वायर की आती थी अब क्रिस्टल की आती है, ये भी ऐसी वैरायटी है जैसे जैसा पौधा बढ़ेगा उसके साथ साथ इसमें डिंडू लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे 40 दिन का पौधा होगा उसके साथ ही डिंडू लगने शुरू हो जाएंगे और उसके साथ के साथ ये हाइट लेगी और सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त है, चाहे भारी मिट्टी हो चाहे हल्की मिट्टी हो, सभी मिट्टी में इस वैरायटी को बीज सकते हो। और ये भी ऑलराउंडर वैरायटी है किसान भाइयों, चाहे आप आगेती बीजो चाहे पछेती बीजो, इस वैरायटी को जहां जहां भी आपको डर लगता है कि हर साल उखेड़ा आता है या हमारी फसल हर साल खराब हो जाती है, वो किसान विशेषकर इस वैरायटी को एक किले में बीज के देखना किसान भाइयों, ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और ये वैरायटी के अंदर बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि इसका जो पौधे के जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर व्हाइट फ्लाई बहुत कम होती है। उससे अगली जो वैरायटी है किसान भाइयों वो है टाटा की दिग्गज। ये भी वैरायटी 2022 में बहुत ही चर्चा में रही है, जिसने बहुत अच्छा उत्पादन दिया है। ये भी सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त है और जल्द ही पकने वाली वैरायटी है किसान भाइयों। ये भी साथ के साथ फल खाएगी और साथ के साथ पौधा जो है बढ़ता रहेगा। और ये भी किसान भाइयों पत्ता मरोड़ के प्रति सहनशील है। 2022 के अंदर इस वैरायटी ने सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया है किसान भाइयों को। तो इस साल जो सबसे ज़्यादा चर्चा के अंदर वैरायटियाँ हैं किसान भाइयों वो दिग्गज, अजीत 177, इस तरह की वैरायटियाँ जो क्योंकि इनने 2022 के अंदर अच्छा उत्पादन दिया था। तो इन जो भी वैरायटियों के बारे में आपको बात बताइए किसान भाइयों, ये वैरायटियाँ लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है और बहुत ज़्यादा किसान इन वैरायटियों को बीजता भी है। और आप जब भी वैरायटी का चयन करें तो अपने एरिया के अंदर पिछले साल जो वैरायटी ने सबसे अच्छा उत्पादन दिया है उस वैरायटी को आप बीज सकते हैं। नई वैरायटी के पीछे न भागें। अगर आप 10-15 किले के अंदर खेती करते हो तो नई वैरायटी को एक आधे किले में प्रयोग के ऊपर देख सकते हो। जो जमींदार 1 या 2 किले के अंदर खेती करता है या 3 किले में नरमा बीजता है वो उसी वैरायटी का चयन करे जो पिछले साल सबसे ज्यादा उत्पादन दिया है। ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो 40-50 मन तक दे दे। आपकी जमीन अगर अच्छी है, आपके जमीन में पीछे गुआर था, अभी आपने सरसों बीज रखी है और उसके ऊपर अगर आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में बीजते हो किसान भाइयों तो आप कोई भी वैरायटी बीज देना, उसका सबसे अच्छा उत्पादन मिलेगा। जमीन अगर अच्छी होगी तो कोई भी वैरायटी बीजोगा वो अच्छा उत्पादन मिलेगा। जैसे जैसे हम लेट बीजेंगे वैरायटी को उसके हिसाब से उत्पादन घटता जाएगा। तो आज के वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही। जय हिंद, राम राम।